लोग बिहारी स्पेशल की सीरीज़ में मौर्य साम्राज्य को देखने वाले हैं और ये जो है न्यू आपका जो है इम्तियाज़ अहमद की बुक से मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, तो डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके पहले एक वीडियो मैंने बता दिया है, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है, यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी, तो विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम था, चाणक्य जी के जो है सहायता से किया था, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पे चलिए देखते हैं, स्पेशली बात करें हम लोग 4 नंबर प्रश्नों में, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो ये 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। टाइम पीरियड याद रखिएगा, ईस्वी और ईस्वी पूर्व में जो है कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि दोनों आपके लिए जो है वो तैयार है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके जो है दरबार में पाटलिपुत्र आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज कहाँ के थे, तो यूनान के थे, याद रखिएगा दोनों। मेगास्थनीज का जो है पाटलिपुत्र आगमन हुआ तो 315 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पे जो है 6 का बी सही हो जाएगा। आपका 7 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन थे, तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। थोड़ा जो है इसका आपका जो है वो पीडीएफ ब्लर में है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, इतना तो समझ में आ ही जा रहा है। किस शासक के शासनकाल के समय जो है वो मगध पे 12 वर्षों का भीषण अकाल हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ था, तो याद रखेंगे ये डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख भी सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो चाणक्य जी थे, तो 9 का ए सही हो जाएगा। किसी से जो है मुक्ति दिलाने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो यूनानियों के जो है वो आपका मुक्ति दिलाने के लिए, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे कि वह स्रोत जिसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह है, तो ये जो है इंडिका स्रोत हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा आपका। आगे 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि चंद आपका जो है वो नंद वंश के जो है बाद मगध पर किस जो है वो राजवंश का शासन आया था, तो ये मौर्य वंश का जो है शासन आया था नंद के बाद के जो टाइम पीरियड को देखेंगे, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। मेगास्थनीज की जो है वो पुस्तक का क्या नाम है, तो ये इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, और यूनान से ये यूनानी यात्री थे, ये भी याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये कौटिल्य जो है वो हो जाएंगे, और ये जो है बी सही हो जाएगा। कौटिल्य का जो है अन्य नाम की बात करें तो चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है। यहाँ पे बताया जा रहा है 15 नंबर प्रश्न में कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, तो मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत में मिलता है, तो 15 का सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था, तो ये बिंदुसार बने थे, तो डी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस जो है मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता थे, पिंगलवत्स रहते थे, तो बिंदुसार के जो है वो दरबार में रहते थे, तो बी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पिंगलवत्स ने जो है अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह क्या बनेंगे, महान राजा बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक द्वारा अपने जो है वो पड़ोसियों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों का उल्लेख है, तो ये स्पेशली आपका शिलालेख 13 में कहा गया है, तो सी में जो है वो आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि तृतीय जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है, तो ये जो है वो अशोक के समय था हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर अध्यक्षता की बात करें तो ये कौन किसके द्वारा किया गया था, तो मोगलीपुत्र तीज के द्वारा किया गया था, तो 20 का ये सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था अशोका के समय। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन की बात करें तो किस वर्ष हुआ था, तो आपका 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में यहाँ देखने वाले हैं कि किसे जो है वो मौर्य शासक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, तो अशोका ने जो है वो कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, ठीक है, सी सही हो जाएगा। किसे जो है युद्ध में हुए भारी तबाही और जानमाल की हानि को देख करके अशोक का जो है हृदय आपको परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग करके धर्म की नीति अपनाई थी, तो ये कलिंग युद्ध ही था आपका जो है वो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ जो थोड़ा क्लियर है आप देख भी सकते हैं।
अशोक का जो है धर्म की बात अगर यहाँ पे देखें तो बताया जा रहा है कि अशोक के धर्म आपका था तो एक तरह का नैतिक आचार संहिता था ये। और यहाँ पे जो है 25 का ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य जो है साम्राज्य का केंद्रीय आपका जो है न्यायालय कहाँ था, तो ये पाटलिपुत्रा में था। याद रखेंगे ये सब बातों को। तो यहाँ पे जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखने वाले हैं कि अशोक ने अपने धर्म जो है यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी, तो बोधगया की जो है वो यात्रा किया था जो है अशोका ने। और 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक ने जो है अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक की किस वर्ष की थी, तो ये जो है वो 10वें वर्ष में किया था। कहाँ, तो बोधगया की यात्रा। याद रखेंगे बी सही हो जाएगा। अशोक के जो है स्तंभलेख बिहार के किस जो है वो जिले से प्राप्त हुए, तो आपको चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं स्तंभलेख। और ये जो है वो अशोका से संबंधित है। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बिहार से जो है प्राप्त होने वाले अशोक के जो है वो स्तंभलेख नहीं है, तो ये रुक्मिणी देव का जो है स्तंभ नहीं है, सी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक के जो है समय मौर्य साम्राज्य में जो है वो 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक जो है प्राची या प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो ये पाटलिपुत्रा थी, तो डी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का जो है वो महल मुक्त किससे बना था, तो लकड़ियों से बना था, तो सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद स्थित था, तो ये जो है वो कुम्हरार पटना में स्थित रहा है, तो ए सही हो जाएगा। डिटेल में यहाँ देख सकते हैं कि कुम्हरार से जो है 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार एवं राजमहल का अवशेष मिला है। 34 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी जो है शान और शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही बेतना कर सकते थे, तो एरियन का ये लाइन है, सी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह जो है वो प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है, तो फाहियान के द्वारा देवों द्वारा निर्मित कहा गया था, तो बी सही हो जाएगा। किस शासक ने गया के निकट जो है बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए जो है गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो ये जो है अशोका हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। ये 4 गुफाएं थी, सुदामा थी, विश्व झोपड़ी और चौपाट तथा कर्ण हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि गया के समीप जो है नागार्जुन की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो गया में है। इसके प्रसिद्ध आपका जो है वो गोपी गुफा का निर्माण कराया था, तो स्पेशली दशरथ ने कराया था, तो डी सही हो जाएगा। डी जो है वो सही है। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने जो नागार्जुनी आपके पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। ठीक है। मौर्यकालीन जो है वो चामर ग्रहणी यक्षी आपका प्राप्त हुई थी, तो आपका जो है वो मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई थी, तो ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे। इसे जो है स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न में यहाँ देखेंगे तो बिहार के किस जो है वो स्थान से मौर्य काल में बने आपका जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो ये जो है लवानीपुर पटना से प्राप्त हुआ है, तो 39 का बी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो ये मेगास्थनी ने किया है, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में पाटलिपुत्रा को किस जो है शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, तो ये सही हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस जो है नगर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी, तो 42 का बी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे तो किसके जो शासनकाल में मिस्र के राजा डेल्फस जो था, टॉलमी द्वितीय भी इसी को बोलते हैं, मिस्र का ये राजा था, ने डियानीसियस नामक जो है वो आपका राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था, तो ये जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था, तो बी सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि किस विद्वान के अनुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली प्रोथस यानी पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था, तो स्ट्रॉम्बे के जो है वो विद्वान के अनुसार। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। यूनानी आपका दूत मॉलकिस यानी जो है डी मॉलकिस का जो है आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था, तो ये बिंदुसार के दरबार में हुआ था।
उसके अलावा जो है बताया जा रहा है 46 नंबर प्रश्न में कि केवल वह स्तंभ जिसमें जो है वो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाबरू जो है स्तंभ आपका लेख हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा स्तंभ में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने जो है आश्रम गृह के रूप में किया था, तो आजीविकों ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। अशोक की राजधानी थी तो ये पाटलिपुत्रा रही है, तो ये सही हो जाएगा। मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्रा का प्रशासन 33 जो है नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 आपका सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह जो है कथन किसका है, तो ये जो मेगास्थनीज हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। मौर्य जो है प्रशासन के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है, तो यहाँ पे जो ये केंद्रीकृत सभा थी, करों का बोझ भी अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में यहाँ देखेंगे तो अशोक के जो है संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो है उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे, उसे प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए थे, तो आपका डी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने जो है आपको संबोधित किया था, तो अशोक ने अपने आप को संबोधित किया था, बी सही हो जाएगा। धर्म महामात के कार्य क्या रहे हैं, तो धर्म नीति या क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण भी करना, जन कल्याण के उपाय भी करना, तो आपका प्रयोग सभी सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के कार्य क्या रहे थे, तो आपका जो है वो न्यायिक भी देखना, राजस्व का विभाग भी देखते थे और ग्रामीण विभाग भी देखते थे, तो सभी कार्य रहे थे उनके राजू के। मौर्यकालीन विद्वानों में किन इनका जो है नाम जो है आता है, तो ये जो है वो तीनों के नाम आते हैं, कौटिल्य के भी, पाणिनि के भी, वर्ष के भी नाम आते हैं, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यकालीन जो है वो स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की जो है वो यक्षी मूर्ति, बराबर की गुफाएं भी है, राजगीर की सोन भंडार नहीं है, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे तो अशोक की जो है धर्म नीति की जानकारी मिलती है, तो आपको प्रयोग सभी से मिलती है, द्वितीय स्तंभ लेख से, द्वादश शिलालेख से भी, 7वें शिलालेख से भी मिलती है। 58 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक के किस जो अभिलेख में दान और धर्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया, तो 9वें शिलालेख में कहा गया, तो सी सही हो जाएगा। मौर्य सम्राट जी के जो है पतन में कौन सा जो है वो कारण शामिल नहीं है, तो आर्थिक कारण शामिल नहीं है, विदेशी कारण है, युग शासक भी है, प्रांतीय जो विद्रोह भी था, सी आपका सही हो जाएगा। पर उत्तर जो है वो बिहार को अगर देखें तो मौर्य जो है वो साम्राज्य के उपरांत मगध पर जो है किस वंश का आपका शासन स्थापित हुआ था, तो ये जो है शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। मगध पर जो है वो किस वंश का हुआ था मौर्य के बाद, तो शुंग का हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। अगर बात करें शुंग के टाइम पीरियड को, तो 185 से ईस्वी से लेकर के आपका जो 75 ईस्वी पूर्व तक रहा है शुंग वंश का कार्य शासनकाल। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। इनका टाइम पीरियड की बात करें तो 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड भी रहता है, ठीक है। मिलान भी करना आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, आप ये मत समझिए कि बहुत ईजी है। किस जो है शुंग शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुकुटराम बिहार को 3 जो है वो बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। पुष्यमित्र जो है शुंगी थे, तो ये सी हो सही हो जाएगा। पुष्यमित्र ने जो है ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ जो उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखने वाले हैं कि पाटलिपुत्रा पर यवन आपका डेमेस्ट्रियस का जो है आक्रमण किस जो है वंश के शासन के समय हुआ था, तो ये शुंग के वंश के समय हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्रा पर डेमेस्ट्रियस का जो है वो आपका आक्रमण हुआ था, तो 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी भी दिया हुआ है, तो याद रखेंगे ए सही होगा, ना कि डी। मगध में प्रथम जो है ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, तो ये पुष्यमित्र शुंग जी ने किया था, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो शुंग वंश के पतन के बाद जो है मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था, तो ये कान्हा वंश का जो है वो शासन स्थापित हुआ था शुंग वंश के पतन के बाद। कान्हा वंश का शासन की बात करें तो 75 ईस्वी पूर्व से लेकर के 30 ईस्वी पूर्व तक रहा है। 8वें नंबर प्रश्न में देखें तो कान्हा वंश का जो है वो संस्थापक थे, तो वसुदेव जी
थे। शुंग वंश का अंतिम जो है वो शासक जो है देवभूति की हत्या कर जो है वो उसके सचिव वसुदेव ने जो है वो मगध में कर्ण वंश की नींव डाली थी। तो देवभूति किसका था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था। ये भी याद रखेंगे, प्रथम अंतिम याद रखेंगे। अगर दरबारी कभी है तो वो भी ध्यान रखिएगा। कान्हा वंश की जो है सत्ता जो है वो समाप्त की तो कुषाण ये आंध्र सातवाहनों ने आपका समाप्त किया था, तो ये सही हो जाएगा। कान्हा वंश के जो है उपरांत पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए जो है किस वंश के राजाओं के शासन किया? तो ये जो है मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया था, तो 10 का बी सही हो जाएगा। शुंग कला के जो है किस नमूने बिहार के किस जो है वो स्थान से प्राप्त हुए? तो ये जो है वो बोध गया से प्राप्त हुए, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में यहाँ देखने वाले कि कनिष्क के जो है वो कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस जो है विद्वान बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रसाद दिया था? तो अशोक घोष जी को दिया था, तो डी सही हो जाएगा। कनिष्क पाटलिपुत्रा के राजा को बुरी तरह से परास्त किया तथा हट जाने के रूप में वह यहाँ से अशोक घोष, उसके अलावा जो है वो बुद्ध का भिक्षा पात्र भी और एक अद्भुत जो है वो आपका अद्भुत मुर्गा भी ले गया। तो कौन? तो कनिष्का ने, ठीक है, पूछा भी जाता है। 13 नंबर प्रश्न में यहाँ देखेंगे तो मगध पे शासन करने वाले जो है राजस्थान का सही क्रम क्या है? तो हरेक था पहले शिशुनाग, उसके बाद फिर नंद आए, फिर नंद के बाद मौर्य आए, मौर्य के बाद शुंग आए और फिर लास्ट में कान्हा आए, ठीक है। शुंग वंश की राजधानी जो थी वो क्या थी? तो पाटलिपुत्रा थी, तो डी सही हो जाएगा। कान्हा वंश की राजधानी तो ये भी पाटलिपुत्रा रही है, तो बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कलिंग जो है शासक खारवेल ने मगध पे जो है वो आक्रमण किया था, तो कब? तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में किया था कलिंग शासक खारवेल ने आपका मगध पे आक्रमण, ये सही हो जाएगा। कलिंग जो है वो नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती आपका उपहार प्राप्त किया था? तो आपका अंग और मगध से प्राप्त किया था। अंग जो है अभी मुंगेर और भागलपुर का हिस्सा को कहते हैं। उपहारों में जिनकी प्रतिमा और पदचिन्ह शामिल थे, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद संभवतः मगध पर शासन रहा था, तो ये जो है वो आपका लिच्छवियों का शासन रहा था कुषाणों के साम्राज्य के बाद। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण भी रहा था, ठीक है, इतिहासकारों ने बताया है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का जो उल्लेख है, या जो है वो आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। पुष्यमित्र जो सुप्रसिद्ध बौद्ध आपका विद्वान अशोक घोष को प्रसाद देने वाले शासक कौन थे? तो ये कनिष्का जी थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे गुप्तकालीन बिहार को हम देखने वाले हैं। गुप्तकालीन जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। हम कौन से चीज़ों को देख रहे हैं? तो गुप्तकालीन जो है वो बिहार को देख रहे हैं, तो डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त के जो है पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और जो है गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष रहा है, तो 320 ईस्वी रहा है, तो बी सही हो जाएगा। किस जो है वंश ने जो है वैशाली के लिच्छवी राजकुमार कुमारदेव से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त आपका प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो ये जो पाटलिपुत्रा में ही किया था, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल को देख सकते हैं कि 320 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त में 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने जो है वो गुप्त संवत का भी जो है प्रचलन किया था। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था, बी सही हो जाएगा। बिहार में जो है वो गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। गुप्त साम्राज्य की जो है प्रथम राजधानी रही थी, तो पाटलिपुत्र रही थी, तो ये सही हो जाएगा। किस शासक से जो है वो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो जो है ये समुद्रगुप्त था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापना का युग क्या रहा है? तो ये टाइम पीरियड गुप्ता का था, जब नालंदा विश्वविद्यालय बना। नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन रहा था? कुमार गुप्त रहे थे, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोध गया के महाबोधि जो है वो मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त काल में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे कि चीनी यात्री फाहियान कितने जो है वो समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था, तो ये जो है वो 3 वर्षों तक रहा था फाहियान। याद रखेंगे फाहियान आता है, फिर जो है वो आपका जो है हेनसांग आते हैं, या फिर जो है इत्सिंग आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड बहुत बार पूछा भी जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो है वो भारत भ्रमण पर जो है आया था। इसका उद्देश्य जो है वो बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का जो है संबंध किस आपका नगर से है, तो ये जो है वो आपका पाटलिपुत्र नगर से है, तो डी सही हो जाएगा। गुप्त काल की जो एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से आपको प्राप्त हुई, तो शाहबाद जिले से हुई है, तो डी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में यहाँ देखेंगे तो बिहार में 7.5 फीट आपको ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, तो बी सही हो जाएगा। 15 का बी है। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि राजगिरी के जो है मणिनाग आपका मंदिर में पत्थर पर गोदे हुए विष्णु गणेश एवं जो है वो विष्णु गणेश एवं जो है नाग नागनों के चित्र यह किस काल के हैं, तो ये जो है गुप्त काल के ही हैं। और ये जो है मणिनाग मंदिर कौन सा है, तो राजगीर में है, सी सही हो जाएगा। राजगीर में स्थित जो है जरासंध की बैठक का जो निर्माण किस काल में हुआ था, तो गुप्ता के काल में ही हुआ था। तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था, तो ये जो है गोविंद गुप्त हो जाएंगे। गोविंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा आपका पुत्र रहा था। बिहार के जो है बौद्ध बिहार का जो है प्राचीनतम केंद्र रहा है, तो नालंदा रहा है, तो ये सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो स्पेशली बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, तो सी सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, सी सही हो जाएगा। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के जो है सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ जो चिकित्सालय बनवाए, यहाँ रोगियों को जो है मुफ्त भोजन तथा दवाएं भी दी जाती थी, तो ये फाहियान ने कहा था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गुप्त संवत का जो है आरंभ कब हुआ था, आपका 320 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसे जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त जी को कहा जाता है, समुद्रगुप्त जी को, सी सही हो जाएगा। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की जो है वो विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं, सी सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो हरि सिंह जी थे, बी सही हो जाएगा यहाँ पे। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल आपका जो है वो सैनिक अभियान किया था, तो चंद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। कहाँ पे, दक्षिण भारत में, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में किस जो है सम्राट ने आपका विजय अभियानों की जो है वो चर्चा की गई है, किसके, तो ये समुद्र गुप्त के जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, हरिसेन जी के द्वारा। गुप्त जो है वो साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे थे, तो ये स्पेशली हुनों के आक्रमण भी रहे थे, प्रशासन का सामंती स्वरूप रहा था, कमजोर शासन भी था, आर्थिक संकट नहीं था गुप्त पतन के, तो सी सही हो जाएगा। मगध पर जो है मीरकुल का आक्रमण किस शासक के जो है समय में हुआ था, तो ये जो है नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। मिहिरकुल का जो है आक्रमण नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि गुप्त काल जो है वो ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग रहा है, इसमें जो है योगदान करने वाले विद्वान कौन से थे, तो आप याद रखेंगे कि आपका आर्यभट्ट जी थे, बरामीर थे, आपका ब्रह्म गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। पाणिनि नहीं थे, ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए मगध की परवर्ती आपका जो है वो गुप्त शासकों को देखते हैं। मगध की परवर्ती गुप्त वंश का जो है वो संस्थापक कौन रहा था, तो कृष्णगुप्त जी रहे हैं। कृष्णगुप्त का जो है वो शासनकाल लगभग जो है 510 से 525 ईस्वी तक का रहा है। मगध के जो है किस परवर्ती शासक ने मखौरी शासक को जो है पराजित किया था, तो कुमारगुप्त तृतीय को जो है वो पराजित किया था, मखौरी शासक को पराजित किया था, तो बी सही हो जाएगा। मखौरी शासक ने किसे जो है परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था, तो आपको दामोदर गुप्त जो है वो को जीता था, तो मखौरी शासक ने जो है वो दामोदर गुप्त को परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था, तो बी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने किसे जो है वो मगध के आपका क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया था, तो ये जो है माधव गुप्त को बनाया था, तो डी सही हो जाएगा डियर।
5 नंबर प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन के मरणोपरांत जो है वो बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए जो है तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसके द्वारा किया गया था? तो आदित्य सेन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिहार के जो है किसी स्थानीय शासक जो है अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेना ने बिहार पर क्या किया था कि आक्रमण कर दिया था। 6 नंबर प्रश्न में यहाँ देखेंगे कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध जो है यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये जो आदित्य सेन ही थे, तो ये सही हो जाएगा। मगध के परवर्ती आपका गुप्त वंश का अंतिम जो शासक कौन रहा है? तो जीवित गुप्त 2 रहे हैं। तो यहाँ पे कन्नौज के जो है वो कन्नौज के शासक ने जो है जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, यानी मगध के परवर्ती वंश का अंत कर दिया गया था। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त जो शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो कृष्णगुप्त को कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा। ये विद्वानों द्वारा जो है सदा घिरा रहता था। कृष्णगुप्त जी घिरे रहते थे। यहाँ पे मिलान करना है मगध की परवर्ती आपका गुप्त शासक, उसकी उपाधियों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से सही हो जाएंगे। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। हर्षगुप्त जो है क्या हो जाएंगे? तो वीर योद्धा थे। कुमार गुप्त जो है वो आपका महाराजाधिराज हो जाएंगे। जीवित गुप्त जो है वो क्या हो जाएगा? राजाओं के सिरमौर और जो है क्षितिज चुंडामणि हो जाएंगे। 3 हो जाएगा। आदित्य सेन जो है वो परम भट्टारक जो है वो महाराजाधिराज हो जाएंगे। तो 1 हो जाएंगे। तो 2, 4, 3, 1 सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा डियर। 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध के किस जो है परवर्ती आपका गुप्त सम्राट के जो है बारे में कहा गया है कि उसे समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। तो ये जीवित गुप्त हो जाएंगे। तो डी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये आदित्य सेन थे। ठीक है, और ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ था। ये सही हो जाएगा। मगध के किस परवर्ती आपका गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वेनसांग जो भारत की यात्रा किया था? तो ये जो आदित्य सेन के समय ही किया था। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। कृष्णगुप्त जी थे, हर्षगुप्त थे, जीवित गुप्त थे, कुमार गुप्त थे, दामोदर गुप्त हो जाएंगे, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन लास्ट थे। पहले कृष्णगुप्त थे, आदित्य सेन लास्ट हो जाएंगे। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ जो है गुप्तोत्तर युग और बिहार को देखेंगे तो चीनी यात्री ईत सिंह जो है वो बिहार का, तो ये जो है वो भ्रमण कब किया था? तो 663 ईस्वी में किया था ईत सिंह ने। और याद रखेंगे पहले फाहियान फिर वेनसांग और ईत सिंह आ जाएंगे। ईत सिंह ने जो है लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, हर्षवर्धन के जो समय में बिहार राज्य में कौन से जो है वो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। तो डी सही हो जाएगा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस जो है वो विश्वविद्यालय में आपका अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। अगर बात करें हेनसांग से डिटेल में तो हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से लेकर के 640 यानी जो है 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। हेनसांग ने जो है पाटलिपुत्र की यात्रा कब की थी? तो 635 ईस्वी में किया था। 673 में तो आपने देख ही लिया ईत सिंह ने किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोध गया के जो है महाबोधि वृक्ष की जो है वो क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? शशांक था। शशांक जो है बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध भी था। चलिए पालकालीन जो है बिहार को देखेंगे। यहाँ पे पालकालीन बिहार में जो है दंतपुर जो है वो शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में था। तो बी सही हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक थे तो आपका जो गोपाल हो जाएंगे। तो बी सही हो जाएगा। गोपाल जो है गोपाल का शासनकाल 650 से 700 ये 750 से 770 तक रहा था। ठीक है, विक्रमशिला जो है वो विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल थे। धर्मपाल का शासनकाल जो है आपका जो है वो 770 से जो 810 तक रहा था। मैं आप जो है वो 670 ही बोल रही हूँ कब से, तो याद रखेंगे 770 है यहाँ पे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जो है वंश के शासक ने किया था? तो ये पाल वंश के शासक ने किया था। तो सी सही हो जाएगा।
5 नंबर प्रश्न में यहाँ देखिए, ये तो आधुनिक बिहार के किस जो है वो ज़िले में विक्रमशिला आपका विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये जो है वो भागलपुर ज़िले में स्थित है। यह जो है भागलपुर यानी पाथरघाट में स्थित है, तो आपका डी सही हो जाएगा। नालंदा जो है महाविहार को अधिक अनुदान देने वाला शासक कौन थे, तो स्पेशली हर्ष, धर्मपाल और देवपाल थे, तो ये सही हो जाएगा। मुंगेर बिहार को जो है अपनी राजधानी बनाने वाले पाल शासक कौन थे, तो स्पेशली देवपाल थे, तो बी सही हो जाएगा। पाल शासकों द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था, तो महायान शाखा को दिया गया, तो ये सही हो जाएगा। किस शासक के जो है वो काल में शैलेंद्र वंश के शासकों ने जो है वो नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था, तो आपका देवपाल ने कराया था। इसके लिए जो देवपाल ने 5 जो है गांव दान के रूप में दिए थे, सी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए जो है किसने 200 आपको गांवों को दान दिया था, तो धर्मपाल ने दिया था, तो ये सही हो जाएगा। किसे जो है वो शासक ने उदयपुर यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की जो है स्थापना कराई थी, तो गोपाल ने कराया था, तो उदयपुरी का जो है वो निर्माण गोपाल ने किया था। किस जो है वो करवाया था, किस काल में जो है कांसे की मूर्ति की निर्माण की एक उन्नत शैली का जो है वो विकास बिहार में हुआ था, तो ये पाल काल में हुआ था। याद रखें कौन सी जो है वो मूर्ति थी, तो कांसे की थी। बिहार में जो है वो आपका पाल युग में कांसे से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ है। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की शैली में जो है निर्णायक देन थी, तो आपका धीमन और बिटपाल का था, तो भी सही हो जाएगा। पालकालीन कांस्य मूर्ति जो है कलाकार धीमन और बिटपाल कहाँ के निवासी थे, तो नालंदा के निवासी थे। धीमन का पुत्र क्या था, तो बिटपाल था। किसने जो है जावा के शासक विठल पुत्र के जो है वो अनुरोध पर आपका नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे, तो देवपाल ने दिए थे, ये सही हो जाएगा। बौद्ध विद्वान में जो है शांति रक्षित और आतिश दीपंकर ने किस जो है काल में तिब्बत गए थे, तो पाल काल में गए थे, तो बी सही हो जाएगा। बिहार में जो है वो पाल काल से संबंधित कौन से जो है कथन असत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो असत्य है, सी असत्य हो जाएगा। पाल शासक जो है वो वर्णाश्रम धर्म के जो पालन के खिलाफ थे, तो यही आपका सत्य हो जाएगा। और देख लेते हैं कौन से जो सत्य है। देवपाल के जो है वो नागरहारा के वीर देव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया, बिल्कुल ये सही जो है वो कथन है। नालंदा में देवपाल के जो है वो नाम का एक बाजार या हाट था, तो ये भी सही है। आपका पाल जो है शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे, तो ये तो आपने देख ही लिया, सत्य है ही। 13वीं सदी के प्रारंभ में जो है बुद्ध सिंह नालंदा बिहार का संरक्षक था। सी नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाल शासक जो है बौद्ध थे तथा ये ख्याल रखते थे कि लोग जो है वर्णाश्रम आपका जो है धर्म का पालन करें, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके जो है रख रखाव हेतु वो अपने दूत द्वारा देवपाल से जो है 5 गांव आपका दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो बाल पुत्र हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। पालकालीन जो है कांस्य प्रतिमा सांचे में ढली, इसका जो है वो साक्ष्य मिलता है, तो नालंदा और कुकरीहार यानी जो है गया से मिलता है, तो ये सही हो जाएगा। पालकालीन जो है वो मूर्ति कलाकार धीमन और बिटपाल समकालीन थे, तो आपका धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे, तो डी सही हो जाएगा। चित्रित आपका जो है पांडुलिपि सहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंच जो है रक्ष किस युग के थे, तो पाल युग के थे, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो है नालंदा से प्राप्त होता है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो पाटलिपुत्र से करते थे, ये सही हो जाएगा। पाल जो है वो काल में श्री भुक्ति कहा जाता था, तो ये जो है मगध को कहा जाता था। संभवतः अंग जो है वो पुड जो है वर्धन भुक्ति थे, ठीक है, तो अंग के जो है पुडवंत भुक्ति थे, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखने वाले कि देवपाल की अनुमति से आपका सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा जो विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था, तो नालंदा में करवाया था। देवपाल की अनुमति से ही कराया था। कहाँ के ये जो है राजा थे, तो सुमात्रा के थे। सुमात्रा इंडोनेशिया में है, तो बी हो जाएगा। मिथिला के करनाल शासकों को जो है डियर अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।